तवील मुद्दती कर्ज के लिए मुतालबात की फहरिस्त भी तवील। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। ज़राअत पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाने का कह दिया। वर्चुअल मुज़ाकरात में हुकूमत ने हामी भी भर ली। आलमी इदारे हर सूबे हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात किए। चारों सूबे भी ज़रिए इनकम टैक्स पर राजी। वसूली का प्लान 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख से ज़ायद ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स का निफाज होगा। शरह नॉर्मल इनकम टैक्स के बराबर ही होगी। वजारत खजाना के मुताबिक KP हुकूमत ने आलमी इदारे से मुस्बत अंदाज में बातचीत की। IMF की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 100 अरब रुपए सरप्लस बजट की तारीफ। IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ज़राअत पर टैक्स लगाने को भी तनकीद का निशाना बना चुके। उनका कहना था कुछ दोस्तों को ज़राअत समझ नहीं आई जो उस पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। हम इसको देख लेंगे। मुल्क बनाने में मुआशी पॉलिसी ही नहीं बहुत सी दीगर अशिया भी ज़रूरी होती हैं। कमर्शियल ज़राई जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे हो गया। ज़राई सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से फी यूनिट 46 रुपये 83 पैसे में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 58 पैसे इजाफे से फी यूनिट 61 रुपये 3 पैसे का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट मजीद 5 रुपये 51 पैसे बढ़ा दिया गया। टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने को तैयार। मिल्स मालिकान ने गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान भर में फ्लोर मिल्स ने आज से काम बंद कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम। नाचिट न्यूज़ हड़ताल की बुनियादी वजह आवाम के सामने ले आया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स जमा करना हमारा नहीं हुकूमत का काम है। टैक्स के निफाज से आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा हो जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कालादम करार देने के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में दौरान समाअत जस्टिस इरफान सादत ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक ना किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो फिर मामला ही खत्म हो गया। मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते? अटॉर्नी जनरल ने आज मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी कराई। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 7 रुकनी बेंच की दस्तयाबी पर ही अगली समाअत का फैसला होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तलबी के बावजूद साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अदमपेशी, वकील भी पेश न हुए। कमीशन ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मेंबर कमीशन ने कहा वकील का हाजिरी से इस्तिस्ना तो चल जाएगा लेकिन फवाद चौधरी कहाँ हैं? वो जेल में तो नहीं? बानी PTI के मुआविन वकील ने इलेक्शन कमीशन से अपने मौकिल की वर्चुअल हाजिरी यकीनी बनाने की इस्तदा कर दी। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। सुनिए एहतियात की मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? तमाम जजेस ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। तमाम 13 जजेस ने अपीलों में उठाए गए सवालात और कानूनी निकात का जायजा लिया। गुस्से में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। बोले कोई जज किसी को पर्सनल तनाजुर में कुछ नहीं कहता, वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए कभी कभार गुस्सा करते हैं। मकसद दूसरों की इस्लाह करना है। नौजवान बुकला को पैसा कमाने के साथ अपनी इज्जत भी देखनी है। ऐसा ना हो अपने प्रोफेशनल अखलाकियात को ही भूल जाएं। जो जितना जल्दी उड़ता है उतनी तेजी से गिरता है।
आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। मेहमान की आमद पर तोपों की सलामी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। कई मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। इदारों में जारी इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम फैसले। FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफा यकीनी बनाएं। तमाम इदारा जाती इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के मनसूबों को एक छतरी तले लाया जाए। वज़ीर आज़म से मैट्रिक इम्तहानात में पोजीशन होल्डर दानिश स्कूल के तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, एचईसन जैसे स्कूलों में गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमने दानिश स्कूल बनाकर गरीबों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। दायरा कार दीगर सूबों तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप इनाम भी दिया। तो रात सुबह उठते ही वो सदमे मिल रहे हैं, वो सदमे दे रही है ये गवर्नमेंट। सुबह उठो तो कोई ना कोई टेंशन तैयार। आप बताएं, बिजली के बिल पे 8 रुपये बढ़ गए। अब जब वर्कशॉप खोलेंगे तो बिल तैयार होगा 2 लाख रुपए का। बिजली का बिल जो है ना, जो देख कर कईयों को अटैक हो गया और जिंदगी से वो हाथ धो बैठे हैं। टायरों की तरफ ग्राहक का रुझान खत्म हो गया है। अगर कोई रक्शे वाला जो 5,000 रुपये का एक टायर खरीदता था, अब 7,000 रुपये का हो गया। गरीब कैसे रक्शा चलाए, कैसे अपना रोजगार का पहिया चलाए। 40,000 बिल आया, मजदूर आदमी है, चाय बनाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो है गरीबों को रिलीफ दे। हम अपने घर चलाएंगे या बिजली के बिल भरेंगे या अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। टैक्स बिल अदा करें, हुकूमत को चाहिए कोई तावन करे, कोई खुदा का खौफ खाएं हम गरीबों का। ये बिजली सस्ती करें, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब क्या करें, अब किधर जाएं, ये तो हमसे नहीं भरे जाते। हम तो खुद एक बिल पे करते हैं, दूसरा भरने की हिम्मत नहीं होती, फिर 1 महीना स्टे करके तीसरे महीने जाके बिल पे करते हैं। टैक्सों की भरमार से मायूस अवाम की दुहाइयां। महंगाई से सताए अवाम के लिए 92 न्यूज़ की लगातार कवरेज। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। दाल माश 600 रुपये, दाल चना 320 रुपये किलो हो गई। टैक्सेस के नफाज से मोबाइल फ़ोन 10 से 15 हज़ार रुपये महंगा हो चुका। काले और सफ़ेद चने और बेसन भी पहुंच से बाहर हो गया। मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ने से फ़रोख्त शदीद मुतासिर। छोटे शहरों की मार्केटें वीरान पड़ गईं। उधर बिजली सार्फिन को बस एक ही फिक्र लाहिक, 200 के धन चक्कर में आते जाते मीटर पर नजर मारने लगे हैं। शहरी कहते हैं तनख्वाह कम और बिल ज्यादा है। हुकूमत ही बताए कि बिल भरें, किराया दें या बच्चों का पेट पालें। बच्चों की ग़िज़ा भी महंगी हो गई। लोकल और इंपोर्टेड बेबी फूड की कीमतों में हज़ारों रुपए का इजाफा हो गया। कहाँ का इंसाफ है कि लाइन लॉसेस के पैसे भी बिल देने वाले भरें। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत पर तनकीद। बोले, सफ़ेद पोश आदमी बिल देने से कासिर है। मुआशी बहरान बेहतर होने की बजाय मजीद संगीन हो रहा है। गरीब ही नहीं, अमीर भी परेशान है। हुकूमत का हनीमून टाइम गुजर गया, अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म करना होंगी। ऐसे फैसले करें जो आवाम दोस्त हों। मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, काबीना अरकान और जजेस साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं चीफ जस्टिस हैं। 1998 में हाई कोर्ट की वकील बनी। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडहॉक जज और सन 15 में मुस्तकिल जज बनी। पीटीआई जलसे का एनओसी मअतल करने का केस कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है। जब डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी तो चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी। आप क्या करना चाहते हैं? कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं। मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। पीटीआई के वकील ने 27 जुलाई को जलसे की इजाजत मांग ली। अदालत की इंतजामिया को मुशावरत से मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत।